बच्चों अपने ईवीएस की बुक निकालें, ट्रेजर एनवायरनमेंट क्लास 4th। आज हम आपको चैप्टर 6 पढ़ाते हैं। इसमें देखिए क्लोथ्स के बारे में है। क्लोथ्स का मतलब आप जानते हैं, क्लोथ्स मीन्स होता है कपड़े। द क्लोथ्स वी वियर डिपेंड ऑन वेयर वी लिव, द लोकल क्लाइमेट एंड द सीजन। कपड़े जो होते हैं जिनको कि हम पहनते हैं वह निर्भर करते हैं कि हम कहाँ रहते हैं और स्थानीय रूप से जलवायु और वहाँ का मौसम कैसा है। जस्ट एज देयर आर वेरिएशन ऑन द फूड, इसी प्रकार जो भोजन जो अपन करते हैं, दे आर वेरिएशन इन द फूड, लोगों के भोजन में भी अलग अलग भोजन होते हैं। पीपल ईट, जो लोग खाते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विभिन्न भागों में। देयर आर डिफरेंसेज इन क्लोथिंग एज वेल, इसी प्रकार जिस प्रकार भोजन में अंतर होता है अलग अलग भाग के लोगों के भोजन करने के तरीके में, उसी प्रकार हम लोग भी जो कपड़े जो पहनते हैं उसमें भी क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ऑफन वी कैन टेल वेयर ए पर्सन कम्स फ्रॉम जस्ट लुकिंग एट हिज हर और हर क्लोथ। हम किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों को देखकर कर सकते हैं कि वह व्यक्ति किस स्थान से संबंधित है और वह व्यक्ति कहाँ से आया है। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन, विभिन्न सीजन्स के कपड़े। सीजन मीन्स ऋतुएं। क्लोथ्स वॉर्न ड्यूरिंग समर, कपड़े जो कि गर्मी में पहने जाते हैं। लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स कीप द बॉडी कूल, ढीले फिटिंग वाले जो कपड़े होते हैं कॉटन के, सूती कपड़े, वह हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। इन द समर, गर्मी की ऋतु में। एयर सर्कुलेट्स फ्रीली थ्रू देम, उसमें से हवा का आवागमन आसानी से हो जाता है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट, और ये कपड़े जो होते हैं पसीना सोखते हैं ईजिली, आसानी से। एंड डू नॉट इरिटेट द स्किन, और स्किन में परेशानी पैदा नहीं करते हैं। वाइट और लाइट कलर क्लोथ, सफ़ेद और हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, शूट द समर, वह गर्मी के उपयुक्त होते हैं। बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन रेज, तो सूर्य की जो गर्मी होती है उसको वे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। फॉलिंग ऑन देम, जो कि इस पर पड़ती है। सो पीपल वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ इन समर, इसलिए लोग गर्मी में सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। अब बच्चों क्लोथ्स वॉर्न ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े। ड्यूरिंग विंटर सीजन वी कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विद वूलन क्लोथ्स, सर्दियों में हम क्या करते हैं, अपने शरीर का अधिकांश भाग कपड़ों से ढक कर रखते हैं, उन्हीं कपड़ों से। क्लोथ्स मेड ऑफ फर और वूल, कपड़े जो फर के और वूल के बने होते हैं। कीप द बॉडी वार्म, वे शरीर को गर्म रखते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स, गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं, आर वॉर्न इन विंटर, उनको सर्दी में पहनते हैं। एज दे एब्जॉर्ब हीट, क्योंकि वे ऊष्मा को या गर्मी को अवशोषित करते हैं। फ्रॉम द सनरेज फॉलिंग ऑन देम, जो सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, सूर्य की किरणों का प्रकाश, उसको वह हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोथ यूज ड्यूरिंग रेन्स, वर्षा के दौरान काम आने वाले कपड़े, यूज करने वाले कपड़े। ड्यूरिंग रेन, वर्षा के दौरान। वी वियर कॉटन क्लोथ विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वर्षा के दौरान हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि मॉइस्चर को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स, छाता, रेनकोट और गम बूट्स, जूते, आर ऑल्सो यूज्ड इन द रेनी सीजन, वो बारिश के मौसम में पहने जाते हैं। गम बूट्स कहते हैं रबड़ के या ऊंचे जो जूते होते हैं जिसमें कि पानी आसानी से पार नहीं होता। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, विभिन्न क्रियाओं के लिए
पहने जाने वाले कपड़े। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग उत्सवों में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। दीज क्लोथ्स आर ऑफन मेड ऑफ सिल्क, ये या तो सिल्क के बने होते हैं, सिल्क एंड ब्रोकेट, ब्रोकेट कहते हैं जरी, रेशम और जरी का काम होता है, इनमें बने होते हैं इसके। बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों आदमी और जो औरत होती हैं, बियर ऑर्नामेंट्स, वो आभूषण पहनते हैं दोनों, मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने के, सिल्वर में चांदी के, एंड प्रीशियस स्टोन, मूल्यवान जवाहरातों के बने हुए होते हैं। स्पेशल ड्रेस आर वॉर्न बाय पीपल, विशेष प्रकार की वेशभूषा लोगों के द्वारा पहनी जाती है। हु डू स्पेशल जॉब, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, इस वेशभूषा को, इस ड्रेस को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है सभी की एक सी वेशभूषा या ड्रेस। तो देखिए आगे चलते हैं बच्चों। चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं। डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसमैन एंड सोल्जर्स ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म, ये भी क्या करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। वी जनरली वियर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, साधारणतः हम टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं। फॉर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, यानी खेल संबंधी जब हम अभ्यास करते हैं तो हम टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं। वी मे ऑल्सो वियर ट्रैक सूट्स, और ट्रैक सूट्स भी पहनते हैं। अब चलते हैं आगे। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडिया, भारत की पारंपरिक वेशभूषा। पीपल इन आवर कंट्री वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हमारे देश के लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन, उस क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। दे लिव इन, जिसमें कि वो रहते हैं। बट सम ड्रेसेज आर कॉमन ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन पूरे देश में कुछ ड्रेसें जो होती हैं वह सामान्य होती हैं, यानी आम ड्रेस होती हैं, इसको कि प्रत्येक व्यक्ति पहनता है। इन कश्मीर बोथ मैन एंड वुमेन वियर लॉन्ग कुर्ता, कश्मीर में औरत और आदमी दोनों क्या करते हैं, लंबा कुर्ता पहनते हैं, एंड सलवार पहनते हैं और पाजामा पहनते हैं। बोथ बियर ए लॉन्ग वूलन कोट, और दोनों ही एक लंबा कोट पहनते हैं। विद लूज स्लीव, जिसकी कि आस्तीन ढीली होती हैं। कॉल्ड फिरान, जिसको कि फिरान बोलते हैं। वुमेन ड्रेसेज आर यूजुअली एम्ब्रॉयडर्ड, और जो औरतों की जो ड्रेस होती है अधिकतर उसमें कढ़ाई होती है। मैन वियर कैप्स, और लोग आदमी जो होते हैं वह टोपी पहनते हैं। एंड वुमेन टाई स्कार्फ, और औरतें स्कार्फ बांधती हैं देयर हेड, अपने सिर पर। द हिमाचल प्रदेश पीपल वियर लॉन्ग वूलन क्लोथ कॉल्ड चोलास, और हिमाचल प्रदेश की जो औरतें होती हैं वह ऊनी कपड़े पहनती हैं, जिसको कि हम चोलास बोलते हैं। विद पाजामा, पाजामा के साथ। मैन वियर कैप्स, और आदमी कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। एंड वुमेन टाई स्कार्फ, और वियर दुपट्टा, और जो औरतें होती हैं वह स्कार्फ लगाती हैं और दुपट्टा पहनती हैं ओवर देयर हेड, अपने सिर पर। इन पंजाब के अंदर मैन वियर कुर्ता, आदमी कुर्ता पहनते हैं। विद ए शॉर्ट धोती, और छोटी धोती पहनते हैं। कॉल्ड तहमत, इसको तहमत बोलते हैं। दे वियर टर्बन, वे साफा पहनते हैं, इसको पगड़ी बोलते हैं। ऑन देयर हेड, अपने सिर पर। वुमेन वियर सलवार कमीज, औरतें सलवार कमीज पहनती हैं। विद दुपट्टा के साथ में, दुपट्टा और चुन्नी के साथ में। अब इसमें देखिए इन हरियाणा के अंदर मैन वियर धोती कुर्ता विद ए टर्बन और कैप, आदमी जो होते हैं वह धोती कुर्ता के साथ में साफा और टोपी पहनते हैं। वुमेन वियर घाघरा चोली विद ओढ़नी या दुपट्टा, और औरतें घाघरा चोली के साथ में दुपट्टा या ओढ़नी ओढ़ती है। इन गुजरात के अंदर मैन वियर धोती कुर्ता विद गांधी कैप, गुजरात में धोती कुर्ता और गांधी कैप पहनी जाती है। सम मैन ऑल्सो वियर चूड़ीदार ट्राउजर्स, और कुछ लोग चूड़ीदार ट्राउजर्स पहनते हैं विद जैकेट के साथ में। एंड कलरफुल टर्बन, और
रंगीन साफा पहनते हैं। वोमेन वियर लहंगा चोली विद ओढ़नी, और औरतें लहंगा चुन्नी चोली के साथ में ओढ़नी ओढ़ती हैं। इन राजस्थान मैन वियर धोती कुर्ता विद ए कलरफुल टर्बन। राजस्थान के जो और आदमी होते हैं वह धोती कुर्ता के साथ में रंगीन साफा पहनते हैं। दे ऑल्सो वियर ईयरिंग्स, और कान में वह बाली भी पहनते हैं। वोमेन वियर घाघरा कांचली एंड ओढ़नी, और औरतें घाघरा कांचली और ओढ़नी पहनती हैं। इन तमिलनाडु के अंदर मैन वियर लुंगी एंड शर्ट, आदमी लुंगी और शर्ट पहनते हैं। वोमेन वियर साड़ी ब्लाउज ब्रैप्ड एंड ए स्पेशल वे, जिसे विशेष प्रकार से लपेटती हैं। वोमेन ऑल्सो लव टू पुट फ्लावर इन देयर हेयर, और औरतें बालों में फूल लगाना पसंद करती हैं। इन केरला मैन वियर ए लुंगी टाइप धोती, आदमी लुंगी के प्रकार से धोती पहनते हैं। कॉल्ड मुंडू, जिसको मुंडू बोलते हैं। वोमेन वियर मुंडू ब्लाउज, और औरतें मुंडू ब्लाउज दोनों पहनती हैं। अब आता है सोर्सेज ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ये जो कपड़े बनाए जाते हैं, इसका स्रोत क्या होता है, किस प्रकार ये बनते हैं। क्लोथिंग मटेरियल आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल फाइबर कॉटन लिनन वूलन सिल्क एंड फ्लेक्स आर नेचुरल फाइबर, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं, धागे होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन, और यह अधिक मात्रा में काम में लिए जाते हैं क्लोथिंग कपड़े के लिए। दे आर लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, लंबे और फ्लेक्सिबल होते हैं। सो दे कैन ईजिली बी मेड इनटू थ्रेड्स, इसलिए इनको आसानी से हम धागे के रूप में इनको बना सकते हैं, इनसे धागा हम आसानी से बना सकते हैं। अब बच्चों, कल हम जो वीडियो अगली जो वीडियो में आपको अलग अलग इनके जो भी आपके ये जो क्लोथ मटेरियल हैं, इनके बारे में हम विस्तार से आपको अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे। ओके।